इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव में 5 पैनल सक्रिय तौर से चुनाव मैदान में हैं, जिसमें सेंटर के पूर्व अध्यक्ष राजुद्दीन कुरैशी के नेतृत्व में एक पैनल चुनाव लड़ रहा है। इसी पैनल के समर्थन में एक चुनावी सभा डॉक्टर परवेज मियां व लॉयन गुलफाम की देखरेख में प्रीत विहार स्थित लाजवाब बैंकेज में आयोजित की गई। इस मौके पर राजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि मैंने हमेशा सेंटर की तरक्की और इसकी इज्जत में बढ़ोतरी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा, कुछ लोग सेंटर को राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे पैनल के पक्ष में मतदान करें और सेंटर के विस्तार व उसकी तरक्की का वादा मैं आपसे करता हूं। देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर हमेशा से जले हैं और अभी भी हमेशा जलेंगे। वो ऐसा खुद ही चिराग ऐसा है वो जो कभी बुझेगा नहीं इंशाअल्लाह। और इसके अंदर अगर अच्छे लोग आते रहे, अच्छे लोगों के हाथ में इसकी जिम्मेदारियाँ रहीं तो ये रौनक हमेशा जो है वो बरसती रहेगी। और इसके अंदर चांद सितारे सब जो है ना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऊपर अपनी रोशनी फैलाते रहेंगे। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन आपको मालूम है 11 तारीख को होने वाला है, 11 अगस्त को। तो मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है, खासतौर पर मैं आपके ज़रिए बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बका के लिए, उसकी आबरू और इज़्ज़त के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को जो मेरी टीम उतारी गई है, खासतौर पर डॉक्टर माजिद के सरपरस्ती के अंदर उनकी जो टीम मैंने बनाई है, उसको पूरे के पूरे जिता के भेजें, सबको वोट दें ताकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मुकाम बरकरार रहे और इसके अंदर 4 चांद लगे। जहाँ पे जो सेंटर आज इस शोर शराबे के साथ लड़ाया जा रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, आप मुझे जवाब दीजिए ये क्यों हो रहा है? अगर ऐसा सेंटर है तो फिर लोग इसके लिए क्यों, इसकी खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? मेरा पहले इसका सवाल का जवाब इसी में है। दूसरा, 20 साल पहले की तस्वीरें इस सेंटर के लाइए और आज जो एक इमारत वहाँ पे जो ताजमहल से कम नहीं है उसके बारे में बताइए। तीसरी बात, 4000 जो मेंबर्स हैं, जो पर्ल्स हैं, ऐसे मुझे चंद मेंबर्स कोई सोसाइटी या पूरे कोई, मैं चाहूँगा आप कहूँगा कि पूरे के पूरे आप जो विधानसभा होते हैं या राज्यसभा उसमें दिखाइए जैसे मेंबर चार्ट। ऐसे 4000 मेंबर को जमा करना और उनके साथ जब ये मेंबर्स खड़े रहेंगे, आप सोचो कम्युनिटी और कंट्री कितने आगे जाएगी। क्या ऐसा कर सकते हैं कोई? नहीं। इसके अलावा जो है आप देखिए आज इस सेंटर की जो पहचान कहाँ है, कौन है इस वर्ल्ड में जो इस सेंटर को नहीं जानता? या मुझे ऐसा बताइए कौन है ऐसा हिंदुस्तान में जो इस सेंटर को नहीं जानता? देखो, कहने के लिए क्या मुझे या सारे मेंबर्स को इस बात से बुरा नहीं मानना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो हर एक को या हर सेंटर को अच्छा कहे। आप ये देखिए, आप सब गवाह हैं इस बात के कि जिन लोगों को चलना सिखाया उन्होंने बिल्कुल बजा दिया, फिर वो एक क्यों नहीं हो सके? उनके 7 प्रेसिडेंट और ये एक अकेले इधर। तो यही फैसला है अपना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अब भी जल सकते हैं दुनिया, अब भी जल सकते हैं सेंटर में मोहब्बत के चिराग। शर्त ये है कि 11 तारीख को सिराज साहब का पैनल जिता दो, जल जाएंगे। डॉक्टर साहब, तमाम से जो अपने मेंबर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेंबर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने देखा सबको बार बार, और अब देखिए एक बार। मैं तो कॉलेज ज़माने से देखता आ रहा हूँ काम किया है सिराज साहब ने। हैं, बूढ़े माँ बाप हो जाए तो घर से निकाल देंगे वो। सिराज साहब अगर बूढ़े हुए तो नहीं रखते। ये थोड़ी है कि एकदम इग्नोर कर दिया, सारा सरमाया सेंटर का तुमने कोर्टों में लगा दिया है। फिर तुम अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे, अलग अलग फाड़ों में हो गए, कोई किसी के ग्रुप में, कोई किसी के ग्रुप में, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वो एक बड़े होके समेट के तो बैठ रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग डिज़र्व करते हैं और जिन लोगों ने इसके लिए इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए कुर्बानी दी हैं और इसको ज़मीन से फर्श से इसको अर्श पे पहुँचाया है, तो ऐसे ही लोगों को जो है लाना चाहिए जो काम करने वाले हैं, काम का जज्बा रखते हैं, ना कि ये कि एक अपने ज़ाती मफाद के लिए या एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, या बहुत से लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर्ड हो गए हैं या वहाँ दूसरी जगहों से रिटायर्ड हो गए हैं, तो वो अपना बाकी ज़िंदगी का टाइम गुजारने के लिए इसको अपना प्लेटफॉर्म ना बनाएं। ये एक कौम की अमानत है, कौम के लिए जो है इसको बनाया जाए, कौम की तरक्की के लिए, कौम की फलाह बहबूदगी के लिए जो काम करे उसको यहाँ पे लाना चाहिए।